टेक्निकल इशू होने के कारण आपके लाइव की 2 दिन की क्लासेज में नहीं ले पाया, कल और आज। तो जो कल की क्लास थी उसका रिकॉर्डेड वीडियो मैंने जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, और जो आज सुबह क्लास चलनी थी 7:30 बजे से, उसका वीडियो अब मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझा दिया है कि रेगुलर क्लासेस चलनी है। अगर इत्तेफाक से किसी वजह से कोई टेक्निकल इशू आ गया, कोई माइक में प्रॉब्लम आ गई, अगर कोई लाइव क्लास नहीं चल पाती है तो उस दिन का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 2 दिन की जो क्लासेज आपकी नहीं चल पाई हैं, दोनों का वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, दूसरा रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोनों आज की तारीख में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। जिनके जिनके पास नोटिफिकेशन जाएगा वो लोग अपने साथ के जो विद्यार्थी हैं उनको किसी माध्यम से, शेयर के माध्यम से या मैसेज करके बता देंगे कि दूसरा वीडियो आ गया है। कल सुबह 7:30 बजे से मैं फिर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिए। तो इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बातें चल रही हैं सर्वांग समता और समरूपता से संबंधित बातें। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समरूपता से संबंधित आपको सिखाया समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो त्रिभुज की जो क्लास नंबर 28 थी। आज की क्लास में क्लास नंबर जो 29 है, इस क्लास में मैं आपको सर्वांग समता से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको त्रिभुज का केंद्र पढ़ाया था उससे संबंधित कुछ बातें बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए हमने आपको जब त्रिभुज का केंद्र मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई थी जिसका नाम ही था क्लास का यूलर लाइन। यूलर लाइन क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के 3 केंद्र, कौन कौन? गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र हमेशा संरेख होते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, कौन कौन सा? गुरुत्व केंद्र जिसको केंद्रक कहते हैं, परिकेंद्र और लंब केंद्र, ये तीनों संरेख होते हैं जिसे यूलर लाइन कहते हैं। जो अंतः केंद्र होता है वो अन्य 3 केंद्रों के साथ सदैव संरेख नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में होता है। तो वही इंपॉर्टेंट बातें, वही स्पेशल केस मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और साथ ही साथ इसी क्लास में आप पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, अभी तक आप लोगों को त्रिभुज के प्रकार पढ़ने का तरीका क्या होता था? आपने हेडिंग बना ली, त्रिभुज का प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना, कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे। तो आपको एसएससी की क्लास में ऐसे नहीं पढ़ना है। क्लास है ना 4, 5, 6 की क्लास नहीं चल रही है, कंपटीशन की क्लास चल रही है। ठीक है, तो समझिएगा। आप क्या करिए, ऐसे करिए, सबसे पहले आज की क्लास की हेडिंग बना लीजिए। क्या? कर्व्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आज की जो हमारा ये वीडियो है, हमारा वीडियो नंबर 29 त्रिभुज का, उस वीडियो का नाम भी यही रहेगा। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार है, आपको पता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं तीनों का नाम लिख देता हूं, फिर तीनों के बारे में आपको बताता हूं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, एक होता है समबाहु त्रिभुज। और एक होता है समबाहु त्रिभुज।
बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं विषम बाहु। बाहु मतलब भुजा, विषम बाहु त्रिभुज। फिर है समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। और ये होता है समबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा विषम बाहु त्रिभुज। इसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है, क्यों मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्लास हो ज्योमेट्री की, अगर नॉर्मली आपसे बोला जाए कि कोई त्रिभुज ABC है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक रूल होता है कि हमेशा आपको विषमबाहु त्रिभुज ही मानकर चलना है। ठीक है, मतलब ये कहने का कि अभी तक हम लोग जितने भी त्रिभुज के नियम कानून पढ़ते आए हैं, जितनी भी हमने थ्योरम पढ़ी है, वो सब विषमबाहु त्रिभुज पर ही पढ़ते हैं। यदि हमने कोई भी त्रिभुज की प्रमेय पढ़ी तो ये अंडरस्टूड होता है बाय डिफॉल्ट, अपने आप ऑटोमेटिक, कि हम विषम बाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखो नाम से ही क्लियर है, विषम। विषम मतलब जो अलग अलग हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई त्रिभुज ले ले, एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो ये वाली साइड है, इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। और आज तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं, जितनी भी प्रमेय पढ़ी हैं, जब जब मैंने बोला है किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज PQR में, वो सब त्रिभुज कैसे थे? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। नॉर्मली जब कोई व्यक्ति त्रिभुज का प्रकार पढ़ता है तो विषम बाहु त्रिभुज में बस इतना लिखता है, एक फिगर बना लेता है। अब आपको जो मैं बताने वाला हूं वो समझिएगा। हालांकि ये मैं बात आपको पहले बता भी चुका हूं कि किसी भी विषम बाहु त्रिभुज में गुरुत्व केंद्र यानी केंद्रक, परिकेंद्र और लंब केंद्र, ये तीनों क्या होते हैं? संरेख होते हैं। ठीक है, और गुरुत्व केंद्र जो होता है वो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी को 2:1 में विभाजित करता है। ये बात मैं आपको बताया हूं और इसका मैंने प्रूव भी करवाया है। आप पुराने वीडियो देखेंगे त्रिभुज के 2-4-5 दिन पहले की क्लास है, तो सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी विषम बाहु त्रिभुज है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ABC। तो इसमें मान लेते हैं कि इसका एक अंतः केंद्र है, ठीक है ना, सॉरी लंब केंद्र, जिसको हम लिख देंगे O से। हम मान लेते हैं कि इसका एक गुरुत्व केंद्र है, जिसको हम लोग लिख देते हैं G से, और इसका एक परिकेंद्र है जिसको हम लोग लिख देते हैं C से। ठीक है, O मीन्स ऑर्थो सेंटर, G मतलब ग्रेविटी सेंटर, C मतलब सरकम सेंटर। तो ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों जो सेंटर्स हैं ये संरेख होंगे, और इसी लाइन को हम लोगों ने क्या कहा था? यूलर लाइन। ठीक है, और ये जो दूरी होती है OG और जो CG का रेशियो है, ये रेशियो कितना होता है? 2:1। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। जो विषम बाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है, अंतः केंद्र कैसे बनता है? कोणों के अर्धक से। वो इस रेखा के बाहर होगा। मान लो मैंने इस कोण का अर्धक खींचा,
मैंने इस कोण का अर्धक खींचा तो ये देखिए बाहर यहां आएगा आई इन सेंटर। ठीक है, तो आपको क्या जानना है कि विषम बाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र तीनों संरेख होते हैं। अंतः केंद्र इन तीनों केंद्रों के साथ संरेख नहीं होता है। अब हो सकता है कि आपके यहां इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आज तक नहीं पूछा गया। क्या कि एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज के तीन केंद्र, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र, ये तीनों संरेख हैं तो त्रिभुज होगा। और 4 ऑप्शन बना दिया जाए। ठीक है, एक पहला ऑप्शन दे दे विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा दे दे समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा दे दे समबाहु त्रिभुज, चौथा दे दे समकोण त्रिभुज। तो आंसर क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र तीनों हमेशा संरेख होंगे, अंतः केंद्र अलग होगा, यानी इन बिंदुओं के साथ संरेख नहीं होगा। ठीक है, यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन चूंकि आज मैंने पढ़ाया त्रिभुज के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो ये चीज आपको थोड़ा सा मैंने 10-15 मिनट का समय लेके समझा दिया। अब आते हैं आज की मेन बातों पर। त्रिभुज का दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। सब लोग हेडिंग बना लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो नाम से ही क्लियर है, समद्वि। अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? पहले इसकी परिभाषा जिसको लिखना है लिख लीजिए, लगभग सब लोगों को पता भी होगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई त्रिभुज बना दूं, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया ABC, इसकी जो भुजा AB है वो भुजा AC के इक्वल है, तो दिस इज नोन एज आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का जो कोण होगा वो बराबर होगा। इसका आपने ट्रायंगल में कई बार यूज किया होगा, और जितनी बार हम लोग इसका यूज करते थे मैं बार बार आपको ये चीज कहता था कि आने वाले फ्यूचर में जब मैं क्लास में आपको बताऊंगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर क्यों होते हैं, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो मैंने क्या बताया? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? अब इसका प्रूफ देखिए। इसका प्रूफ हम करते हैं, बहुत आसान है। हम एक त्रिभुज ले लें, दूसरा त्रिभुज मैं बनाता हूं, या इसी में त्रिभुज बना हुआ है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल होता है। हमें यह प्रूफ करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? हमने लिया त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मैं साफ कर देता हूं क्योंकि इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम A से BC पर लंब खींचेंगे। ये रचना हमने किया, A से BC पर लंब खींचना है।
ए से BC पर हमने लंब खींच दिया AD। ठीक है, अब ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC ये गिवन है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, दोनों ये अच्छा, अब देखना, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, AB बराबर AC, ये तो हमको पहले से गिवन है। ठीक है, उसके बाद देखना AD बराबर AD, क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, AD और AD, जो ये परपेंडिकुलर AD है वो दोनों त्रिभुज में ABD और ACD दोनों में कॉमन है, इसलिए बराबर। ठीक है, और देखिए एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर खींचा है तो ये 90 डिग्री होगा ना, होगा। अब ये देखिए AB और AC बराबर AD बराबर AD, क्योंकि ये कॉमन है, और ये तो मैंने आपको बताया बाई RHS प्रॉपर्टी, याद है हमने आपको सर्वांग समता की चौथी जो प्रॉपर्टी बताई थी RHS। अगर दो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर है और कोई एक भुजा बराबर है, कर्ण बराबर है और कोई एक भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ट्रायंगल ABD सर्वांग सम है ट्रायंगल ACD, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए? सर्वांग सम। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल B के संगत एंगल कौन है? C, तो एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, यहीं से प्रूफ हो जाएगा BD बराबर CD, BD बराबर CD। यहीं से ये बात भी प्रूफ हो जाएगी क्या, कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं का जो कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन वर्टेक्स है ना, क्यों? क्योंकि ये AB का भी शीर्ष है और AC का भी शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स से जो खींचा गया लंब होता है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो आज तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण आपस में बराबर होता है, ये उसका प्रूफ है। और देखिए आज एक बात आपको और समझ में आ गई होगी कि इस बात को मैंने शुरू में क्यों नहीं प्रूफ कराया, क्योंकि इस चीज को प्रूफ करने के लिए किसका यूज हुआ? सर्वांग समता का। तो जब तक मैं आपको सर्वांग समता पढ़ा न लेता तब तक इसको प्रूफ कैसे करता? ठीक है, और मैंने बार बार कहा है कि मैथ में टोटल किसका खेल है? क्रम का। तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल B और एंगल C इक्वल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और साथ साथ हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से सामने की भुजा पर खींचा गया जो लंब होता है वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? एकदम अलग सा मैं पढ़ा रहा हूं, है ना? ऐसा नहीं है कि बस एक लाइन में मैंने परिभाषा लिखा दिया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये सब तरीका अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 5, 6, 7 की क्लास नहीं चल रही है। आप CGL का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है? CGL के लिए बातें हैं। ठीक है, चलिए और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या बताना है। अब देखिए
अब बहुत ध्यान से समझिएगा। एडी क्या है, ध्यान समझना, बहुत यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं। एडी क्या है? एल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि हमने रचना किया था, ए से सामने की भुजा पे हमने लंब खींचा, ठीक है। अब देखिए जो एडी है, एडी मीडियन भी तो है, क्योंकि मैंने अभी अभी ये भी तो प्रूफ किया कि बीडी बराबर सीडी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष से सामने भुजा पर खींचा गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। तो अगर किसी शीर्ष से खींचा गया जो सामने किसी शीर्ष से सामने की भुजा को मिलाने वाली रेखा अगर सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करे तो वो माध्यिका भी तो होगी, इसका मतलब ये माध्यिका भी है, ठीक है। अब देखना जो एडी है, एडी वो बीसी पर लंब है क्योंकि हमने एल्टीट्यूड खींचा है, और ये बीडी बराबर सीडी भी है, यानी कि ये डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब जो एडी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो है, क्यों जी? ये बीसी की लंब समद्विभाजक रेखा भी है, ठीक है। और एक चीज अभी अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम। अभी अभी प्रूफ किया सर्वांगसम में संगत कोण बराबर होते हैं। ये 90 ये 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये अल्फा हमने प्रूफ कर लिया। तो जो तीसरा कोण ये बचा ये थीटा, तो ये भी थीटा। इसका मतलब जो एडी है, एडी ये कोण बीएसी की अर्धक रेखा भी तो हुई। इसका मतलब जो एडी है ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक। मतलब यही रेखा माध्यिका है, यही रेखा शीर्ष लंब है, यही रेखा कोणार्धक भी है, यही रेखा बीसी की लंबार्धक भी है। तो यहां से आपको क्या शिक्षा मिलती है बताइए? याद है? माध्यिकाएं, गुरुत्व केंद्र कहां होता है? माध्यिका पर। अंतः केंद्र कहां होता है? कोणार्धक पर। परिकेंद्र कहां होता है? भुजाओं के लंबार्धक पर। और लंब केंद्र कहां होता है? शीर्ष लंब पर। और यहां पर ये चारों जो चीजें हैं, माध्यिका, लंबार्धक, कोणार्धक और शीर्ष लंब, एक ही रेखा है। इसका मतलब जो चारों केंद्र होंगे वो इसी लाइन पर होंगे। बात समझ में आई? मतलब जो ये लाइन है एडी, ये एल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। मतलब हम कह सकते हैं क्या? इन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर आर कोइंसिडेंट। ये क्या है? ये चारों संपाती हैं। संपाती मतलब, संपाती का मिलता जुलता मतलब होता है ओवरलैप, यानी ये चारों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। लेकिन एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, क्या? कि ये तभी होगा जब ये कॉमन वर्टेक्स से खींचा जाएगा। किसका कॉमन? बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स से। ये बात मत भूलिएगा, ठीक है। थोड़ा इसको मैं साफ करके आपको बताता हूं। देखिएगा, ये ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें जो AB है वो AC के बराबर है।
अब बात को जरा समझिएगा। ये हमने लंब खींचा, तो जो ये लंब है ये माध्यिका भी है, ये शीर्ष लंब भी है, ये BC की लंबार्धक भी है और कोण A की अर्धक रेखा भी है। अगर ये चारों रेखा है, इसका मतलब अंतःकेंद्र कैसे बनते थे? तीनों कोणों को अर्धक से। तो A का अर्धक तो यही है AD। अगर मैं B का अर्धक खींचूं और मैं C का अर्धक खींचूं तो ये क्या हो जाएगा? ये अंतःकेंद्र हो जाएगा I। ठीक। अब मैं अगर मैं ये मध्य बिंदु के लेके माध्यिका खींच दूं, ठीक है, और ये भी मैं माध्यिका खींच दूं, तो ये गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। क्यों जी? जहां पर कोण का अर्धक मिले, ये कोण का अर्धक है तो ये अंतःकेंद्र I है, ये माध्यिकाओं का मध्य बिंदु है तो ये G है। ठीक है ना, माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट है। लंबार्धक हमने इसका लंब खींचा, हमने साथ में हम मान लीजिए यहाँ पे लंब खींच दें इस भुजा का, और C से लंब खींच दें इस पर, इस भुजा पर, ये ऑर्थो सेंटर है, ये वो होगा। तीनों भुजाओं के लंबार्धक यहाँ पर मिलेंगे। मान लीजिए लंबार्धक मध्य बिंदु पर है, जहाँ से अगर मैं यहीं से क्या बोलते हैं लंबार्धक खींच दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सरकम सेंटर C। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो क्या होगा, एक चीज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि चारों केंद्र एक ही लाइन पर होंगे ना। ये क्या है? यूलर लाइन। तो यहां से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र संरेख होंगे, कोलिनियर। ठीक है, OIGC आर कोलिनियर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र संरेख होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, विषम बाहु त्रिभुज में केवल 3 केंद्र संरेख थे, जो आपका I हो अंतः केंद्र, ये OGC के साथ संरेख नहीं होता है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र संरेख होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक त्रिभुज में चारों केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, गुरुत्व केंद्र, चारों संरेख हैं, तो वह त्रिभुज होगा। 4 ऑप्शन, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो आंसर क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। बात समझ में आई? क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। और मैंने इसके पहले क्या बताया था कि जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से खींचा गया शीर्ष लंब, वहां से खींची गई माध्यिका, सम्मुख भुजा का लंबार्धक और इसका कोणार्धक, चारों समपाती होते हैं। लेकिन कॉमन वर्टेक्स से B और C से ऐसा नहीं होगा। देखिए, B से कोणार्धक खींचे तो अलग लाइन है, माध्यिका अलग है, भुजा B के सामने और C के सामने के भुजा का जो लंबार्धक है वो अलग है, और जो शीर्ष लंब है वो अलग है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अक्सर वीडियो में देखेंगे, बुक्स में देखेंगे तो यही लिख दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में चारों, क्या चारों? लंब, शीर्ष लंब, माध्यिका, कोणार्धक और भुजा का लंबार्धक संपाती होता है, जो गलत है। केवल कॉमन वर्टेक्स से खींचा गया कोइंसिडेंट संपाती होता है, बाकी जो दोनों शीर्ष हैं उनसे नहीं। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं कोई समस्या है किसी को तो बताइएगा। ठीक है, चलिए और बातें इसमें मैं आपको बताता हूं, कुछ बातें और बताना है हमको। जैसे मान लीजिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज है,
ABC। तो एक प्रमेय होती है, पहले सुनिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर शीर्ष होते हैं, बराबर शीर्ष मतलब बराबर कोण, बराबर शीर्ष से खींचे गए लंब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब B से खींचा गया लंब और C से खींचा गया लंब आपस में बराबर होगा, यह प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब भी आपस में बराबर होते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमने B से AC पर लंब खींच दिया। ठीक है, ब्लैक मार्कर का यूज करें, रेड मार्कर दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया BD। और C से हमने AB पर लंब खींच दिया और इसका नाम हमने रख दिया CE। अब देखिएगा, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC, ये त्रिभुज ADB और त्रिभुज AEC की बात हो रही है। में AB बराबर AC, क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, ये गिवन है। एंगल D बराबर एंगल E। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि शीर्ष लंब है तो 90 होगा। ठीक, कोण A बराबर कोण A, क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। जो कोण A है, ये वाला कोण अल्फा, ये त्रिभुज ADB और AEC दोनों में कॉमन है। तो बाई AAS प्रॉपर्टी, हमने आपको बताया था ना, AAS प्रॉपर्टी, अगर दो त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर हैं और कोई एक भुजा आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इससे प्रूफ होता है कि ट्रायंगल ADB सर्वांगसम है ट्रायंगल AEC। और आपको पता है कि सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब BD इज इक्वल टू CE। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया कि लंब BD लंब CE के बराबर है। इस प्रकार से हमने प्रूफ कर लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर शीर्ष या बराबर कोण से सामने की भुजा पर खींचे गए लंब आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना कि BD और CE बराबर है, लेकिन अगर हम A से लंब खींचेंगे, मान लो ये AP, तो ये AP के बराबर नहीं होगा। मतलब दो लंब आपस में बराबर होते हैं। तो एग्जाम में कभी भी ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि एक त्रिभुज है जिसके दो लंब आपस में बराबर है, तो वो त्रिभुज होगा, कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बात समझ में आई? इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके दो शीर्ष लंब आपस में बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करिए, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कैसे? CE और BD बराबर है, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ये हम ले लेंगे एक त्रिभुज ये, हाँ, ADB और AEC। अब पहले दिया था AB बराबर AC और हमने प्रूफ किया कि BD CE के बराबर है। अब इसका अपोजिट अगर दे दे कि BD और CE बराबर है तो प्रूफ कर दें कि AC बराबर है AB, इसका अपोजिट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर शीर्षों से खींचे गए लंब आपस में बराबर होते हैं, या इसका विपरीत किसी त्रिभुज के दो लंब आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे प्रूफ करते हैं और बातें। क्या?
कि जो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर शीर्षों से खींची गई माध्यिकाएं भी आपस में बराबर होंगी, या इसका विपरीत यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं आपस में बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, एंटेंगल ABC, AB बराबर AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। हमको प्रूफ करना है कि A से खींची गई माध्यिका कौन, सॉरी B से खींची गई माध्यिका कौन, BD, और C से माध्यिका खींची गई माध्यिका कौन, CE, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, कैसे करेंगे देखना। देखिएगा, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CDB, देखिए कौन कौन, BEC, B, E और C, और ये C, D और B, ये दोनों त्रिभुज में क्या होगा, कोण B बराबर कोण C, क्यों, त्रिभुज BEC का जो कोण ये B है, ये त्रिभुज CD, पूरा लिख देता हूं, कोण CBE बराबर कोण BCD। ठीक है, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते। आज के क्लास में ही हमने इसको प्रूफ किया है। और देखिए, AB बराबर AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आपको पता है कि AB/2 बराबर होगा AC/2। अगर AB बराबर AC है तो इनका आधा भी बराबर होगा, और AB का आधा क्या है, BE, क्योंकि माध्यिका है, और AC का आधा क्या है, CD, क्योंकि माध्यिका है। ठीक है, और BC इज कॉमन, क्यों जी, जो BC है, भुजा BC, वो त्रिभुज BEC में भी है और CDB में भी है। तो क्या हुआ, दो भुजाएं बराबर और उनके बीच का कोण बराबर। तो बाई SAS प्रॉपर्टी क्या हो गया, ट्रायंगल BEC को हमने प्रूफ किया सर्वांगसम ट्रायंगल CDB। सर्वांगसम, अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो क्या होगा, जो ये है CE और ये जो BD है, जो ये ना, इसकी भुजा क्या है, ये CE बराबर क्या हो जाएगा, BD। और हमने CE और BD को क्या माना था, माध्यिका। तो प्रूफ हो गया कि दोनों मीडियन बराबर हैं। तो हमने क्या प्रूफ किया कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर शीर्षों से खींची गई माध्यिकाएं भी आपस में बराबर होती हैं, या इसका विलोम क्या, कि यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं आपस में बराबर हैं तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसको मैं ऐसे ओरल बता देता हूं, आप समझ लीजिए। इसका विपरीत अगर प्रूफ करने को कभी आ जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिएगा मैं बताता हूं। इसको मान लो G, दोनों माध्यिकाएं जहां पर मिलेंगी वो G। मान लो दे दिया जाए कि दोनों माध्यिकाएं बराबर हैं। अब दोनों माध्यिकाएं बराबर है तो आपको पता है कि गुरुत्व केंद्र माध्यिका को शीर्ष से आधार की ओर 2:1 में बांटता है। अगर ये 2x है तो ये x होगा, ये अगर 2x है तो ये x होगा।
और आपको पता है कि ये एंगल इसके बराबर है। जो मैं ब्लू पेन से जितना भी काम कर रहा हूं, नीले पेन से, वो सारा क्या है, विलोम प्रमेय। इसकी विलोम क्या कि अगर त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर हैं तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा। तो मैं इसको यहां पर इतने में प्रूफ कर दूंगा। दोनों माध्यिकाएं बराबर है, मान लेते हैं इसकी लंबाई 3x, इसकी भी लंबाई 3x, तो शीर्ष के आधार की ओर 2:1 में हमने मार दिया। ये दोनों कोण भी बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो बाई SAS प्रॉपर्टी, बाई SAS, ठीक है ना, दो भुजाएं बराबर, 2x 2x, x और कोण क्या होगा, जो त्रिभुज जो है BEG है वो बराबर है त्रिभुज, सॉरी सर्वांगसम है त्रिभुज, बराबर नहीं सर्वांगसम CBEG CDG। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, मतलब BE बराबर क्या है, CD। ठीक, भुजा BE बराबर CD। दोनों पक्ष में 2 का गुणा कर लो तो 2BE बराबर 2CD आएगा। अब आप बताइए कि CE माध्यिका है तो BE का दुगुना क्या होगा, AB, और CD का दुगुना क्या होगा, AC। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि अगर त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, बात समझ में आई। आज तक आप लोग कैसे पढ़ते आए हैं समद्विबाहु त्रिभुज, बस एक लाइन में आपने पढ़ लिया क्या कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और उसको याद कर लेंगे क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। लेकिन एग्जाम में आपके SSC में, खासकर CGL में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहते हैं। तो जैसा एग्जाम देना है उस लेवल के आपको प्रिपरेशन करना होगा, उस लेवल पे आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह ये ज्योमेट्री की कंप्लीट क्लास आपकी चल रही है। एक एक चीज मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं। अगर पहले वीडियो से लेके आप एक एक वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ना एक मास्टर की तरह सीख सकते हैं, खुद आप एक मास्टर बन सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, पूरी ज्योमेट्री के आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्लासों का गैप हुआ था, इसके पहले 2 लाइव क्लास का जो गैप हुआ था कल की तारीख में और आज की तारीख में, तो दोनों क्लास मैंने आज की तारीख में रिकॉर्ड करके, एक का आपका YouTube पे अपलोड हो चुका है, दूसरा आज की शाम तक अपलोड हो जाएगा जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, कल सुबह 7:30 बजे से मैं फिर से आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, और अब से यही नियम चलेगा। अगर किसी कारण से कोई भी क्लास आपकी जो है गैप होता है तो आगे मैं पढ़ाऊंगा। मैं इस समय क्या पढ़ा रहा हूं, त्रिभुज का प्रकार। आज की क्लास में मैंने 2 प्रकार आपको पढ़ा दिए, कौन कौन, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में 3 केंद्र संरेख होते हैं, कौन कौन, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र नहीं होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र क्या होते हैं, संरेख होते हैं। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में कल की क्लास में, कल की लाइव क्लास में बात करेंगे। ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।